आइए। कुछ पूछना था। क्या पूछूं? कि जान मैं तुम्हें बुलाया करता था, तो उस नाम से तुम्हें कोई और कैसे बुला सकता है? क्या हुआ? चेहरे पे कुछ लगा है? मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। जोड़ा ओढ़ के बाबुल की गली, आओ छोड़ के तेरे ही लिए लाऊंगी पिया, 16 साल के सावन जोड़ के प्यार से थामना, डोर बारीक है 7 जन्मों की पहली तारीख है, डोर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल थैंक यू। बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। ये क्या कर दिया तूने निखिल? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तूने मुझे पता था तुम यही हो। और मुझे पता था तुम दरवाजा जरूर खोलोगे। तनु, आई एम सॉरी। तुम्हें पता है वो आई विटनेस कौन है? क्यारा, पूरब के बेटे सनी की क्लासमेट, उसकी फ्रेंड। पूरब के बेटे की फ्रेंड?
मतलब वो एक बच्ची। राइट, बच्ची है लेकिन आफत की पोटली है। और तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? तो क्या अभी एक बच्चे का नाम सुन के डर जाऊंगा मैं? छोटी बच्ची है, हैंडल कर लूंगा उसे। छोटी बच्ची है लेकिन शी इज वेरी स्मार्ट। बातें ऐसी करती जैसे दादी अम्मा हो, दिमाग ऐसे चलाती जैसे कोई बड़ी जीनियस हो। यू नो, एक बार मैं सो रही थी और उसने मेरे फेस पे कलर लगा दिया था। आई जस्ट हेट हर। उसे देखती हूँ तो मुझे प्रज्ञा की याद आती है। तो मतलब प्रज्ञा की तरह उसका भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे बता दो वो कौन से स्कूल में जाती है, वहीं जाके उसका काम तमाम कर देते हैं। What? वो तुम्हें पहचानती है। तुम उसके स्कूल गए ना तो वो शोर मचाएगी और वहीं पकड़े जाओगे तुम। तो एक काम करो, मुझे उसकी क्लास बता दो, मैं वहां पे रात को जाके बॉम्ब फिट कर देता हूँ। पागल हो गए हो तुम? अरे मैं तुम्हें बता के जाऊंगा ना, अगले दिन तुम सनी को स्कूल मत भेजना। बाकी बच्चे मारे नहीं जाएंगे और तुम्हें रात को स्कूल कौन आने देगा? तो एक काम करता हूँ, मैं उसके लंच बॉक्स में जहर मिला देता हूँ। That's a great idea. मतलब तुम उसके घर जाओगे कुरियर बॉय बनके? तुम्हारा सच में दिमाग खराब हो गया है। जब से तुम बिजनेसमैन बने हो ना, तब से तुम्हारा इन कामों में दिमाग चलना बंद हो गया है। I mean, वो होशियारी, वो चालाकी सब गायब हो चुके हैं हमारी निखिल। मुझे बचाने के चक्कर में तुम खुद फंस गए और अब भी क्यारा को मारने की जगह तुम खुद को फंसाने के प्लान ढूंढ रहे हो। You know what? तुम घर पे रहो, अगर बाहर निकले ना तो पकड़े जाओगे तुम। तो क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठूं मैं? हाँ, फिलहाल तुम यही करो। और इसे हाथ पे हाथ रख के बैठना नहीं, अंडरग्राउंड होना कहते हैं। इसे अंडरग्राउंड होना नहीं कहते, इसे हाउस अरेस्ट होना कहते। पुलिस तुम्हें अरेस्ट करे इससे बेटर है ना कि तुम खुद को हाउस अरेस्ट कर लो। निखिल, थोड़े टाइम की बात है, सिर्फ थोड़े टाइम की। तुम्हारा जो भी बिजनेस है तुम फोन से हैंडल करो। तुम्हें जो भी ऑर्डर करना है, घर की ग्रोसरी, कुछ भी, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करो। प्लीज निखिल, थोड़े टाइम की बात है। तब तक मैं कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगी इस क्यारा का क्या करना है। और तब तक तुम्हें भी कोई आइडिया मिले तो तुम मुझे फोन कर देना। मैं फिलहाल चलती हूँ, मुझे घर पहुंचना होगा। अगर बहुत लेट पहुंची तो सब पूछेंगे मैं इतना टाइम कहाँ थी। कोई ऐसा है उस घर में जिसे तुम्हारी फिक्र है? तुम्हारा सो कॉल्ड हस्बैंड अभी, उसे तो तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो अब तक एक फोन कॉल तो आ गया होता ना तुम्हें। निखिल, तुम मेरी फिक्र छोड़ो और अपनी फिक्र करो। और याद रखना, तुम्हें अंडरग्राउंड होना है। कुछ पूछना था? हाँ, तुम्हारा हालचाल पूछने आया था, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम ठीक हो, खुश हो। चलता हूं। वो तुम्हें जान कैसे बुला सकता है? क्या? कुछ नहीं। मैं पूछ रहा था कि वो तुम्हें जान बुला कैसे सकते हैं? तुमने उसे हक दिया क्यों? आप ये मैं कुछ और पूछने आया था, लेकिन अब यही पूछूंगा कि वो तुम्हें जान बोल कैसे सकता है? वो तो मैं तुम्हें बुलाया करता था, उस पर सिर्फ मेरा हक था ना। तुमने फिर मेरी यादें किसी और के साथ शेयर की। अच्छा, तो ये मिस्टर सिंह की बात कर रहे हैं? Hey, I'm serious. I'm happy. Thank God. मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम हंस रही हो। अरे नहीं, वो मैं कुछ और सोच रही थी। ये जानवर से तुम्हें ऐसी कौन सी बात याद आ गई जिससे तुम्हें गुदगुदी होने लगी? तुम भी उसे जान तो नहीं बोलती हो? क्यों नहीं बुलाऊं? पति पत्नी है, पति पत्नी एक दूसरे को कुछ भी बुला सकते हैं। कुछ भी बुला लो, कुछ ही बुला लो, पर जान मत बोलो। क्यों नहीं बुलाओ? क्यों? क्योंकि क्योंकि फिर मैं भी तन्नू को बोलूंगा। क्या? जान? वो गैम्बो।
मोगैम्बो तो उसके लिए परफेक्ट नाम है। जब मैं शादी करके आपके घर आई थी ना, मुझे उसे देखकर मोगैम्बो की ही याद आती थी। मोगैम्बो जो कभी खुश नहीं हुआ और किसी को खुश रहने दिया नहीं, जैसे तनु ने मेरी सारी खुशियां छीन ली। इनफैक्ट पता है क्या, अगर तनु मेरे सामने आएगी ना तो मैं भी उसे मोगैम्बो बुलाऊंगी। हाँ, मुगैम्बो तो विलन का नाम था, इसलिए तुम्हें वो नाम दिया था। नहीं, मैं उसे मुगैम्बो नहीं बुलाऊंगा, मैं उसे चांद बुलाऊंगा। ऐसा लगा, चांद चांद चांद। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आप तनु को जान बुलाएंगे। पर्सनालिटी को सूट नहीं करेगा, आपसे नहीं हो पाएगा। अरे क्या नहीं हो पाएगा, मैं आज कल परसों तरसू चरसू हर दिन उसे चांद बुलाऊंगा। ऐसा ही नहीं, मैं तुम्हारे सामने उसे चांद बोलकर दिखाऊंगा। चांद। हेलो। हेलो जहान। हेलो चांद। अरे मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ चांद। ये कौन मुझे जान जान बोल रहा है? नंबर तो अभी का ही है। कहाँ हो तुम? मैं अपनी कार के पास हूँ। अरे नहीं 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 चांद, तुम गाड़ी में नहीं, तुम मेरे दिल में हो चांद, तुम मेरे दिमाग में हो चांद, तुम मेरे जहन में हो चांद, तुम अजरबाई चांद। तुम कहाँ नहीं हो चांद। पता है, तुम बस घर जल्दी से पहुंच जाना, क्योंकि आते वक्त ना मैं तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट लेकर आने वाला हूँ चांद। बाय चांद। चांद। जान जान बोलकर जान निकल गई ना आपकी, मैं पानी लेकर आती हूँ। रिलैक्स। मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रही। तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम मुझे दिखाना चाहती हो कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। हाँ, लेकिन अब मैं ऐसा वर्ड यूज करूंगा ना, पता है क्या नाम से बुलाऊंगा मैं उसे? नहीं समझी? फुगी। अब चली फुगी। आप उसे फुगी नहीं बुलाएंगे? नहीं बुलाऊंगा यार हस्बैंड एंड वाइफ, और हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी नाम चलता है, मैं उसे फुगी बुलाऊंगा। नाम भी नहीं, आप उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, लेकिन इस नाम से मत बुलाएं। क्यों? फुगी पे तुम्हारा कॉपीराइट है क्या? आप उसे फुगी बोलकर तो देखिए, फिर मैं बताती हूँ। फुगी मैं बोलूंगा। आप नहीं बोलेंगे। मैं बोलूंगा। आप नहीं बोलेंगे। दोबारा फोन लगाओ। नहीं, आप उसे फुगी नहीं बुलाएंगे। मैं बोलूंगा। नहीं, मैं बोलूंगा। आप नहीं बोलेंगे। मैं बोलूंगा। नहीं बोलेंगे। मैं बोलूंगा। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। मैं लास्ट टाइम आपसे पूछ रही हूँ, आप उसे मोगैम्बो, रैम्बो, रेनबो जो बोलना है बोलिए, लेकिन इस नाम से नहीं बुलाएंगे। फुगी नहीं बुलाऊंगा तो क्या बुलाऊंगा? छोले। छोले? वो कुकर में छोले वो ज्यादा गल जाएंगे ना, मैं देखकर। लेकिन आप उसे फुगी नहीं बुलाएंगे, मैं बोल देती हूँ। छोले पके या ना पके, जल भून के कोयला जरूर बन जाएगी। यार वैसे फुग्गी नाम ना तनु पे बिल्कुल सूट नहीं करता, उसमें फुग्गी जैसा कुछ है ही नहीं। अभी ने मुझे जान कहा और एक बार नहीं बार बार कहा। He called me जान। He called me जान। Oh my God, मतलब वो मुझसे नाराज नहीं है और उससे मुझ पे शक नहीं हुआ। इनफैक्ट मुझसे प्यार हो गया है। Yes, yes। निखिल को बोलती मुझे ड्रॉप कर दे। मेरी बात खत्म नहीं हुई है। 1 मिनट में काम कर रही हूँ ना, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। आप मेरे लिए कॉफी बनाओगी? हॉट कॉफी। आप पीते हैं अभी भी कॉफी? उतनी नहीं, मतलब घर पर जब बनती है कभी पीता हूं कभी नहीं पीता हूं।
तुम्हारी खराब कॉफी की आदत जो हो गई है मुझे। आप सच में पियेंगे तो बना दो। अरे नेकी और पूछ पूछ, इंडिया में सबसे पहली चीज चाय और कॉफी के लिए ही पूछते ना। कॉफी तो मैं पीऊंगा। मुझे कॉफी मिल सकती है? जब भी मैं आपके हाथों की कॉफी पीती हूँ ना तो कुछ कुछ अमेजिंग होने लगता है। देख क्या रही हो, कॉफी बनाऊं? हाँ। जितनी दफा देखो तुम्हें धड़के जोरों से, ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से। दूर जाना नहीं तुमको है कसम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं सनम। आप कह रहे थे कुछ बात करने आए, हालचाल पूछना था, फोन पर पूछ लेते। कोई इम्पोर्टेंट काम था? एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। क्या? आज भी वही टेस्ट है, पर बोलूंगा तो सर पे चढ़ जाएगी। ये दोनों बाप बेटी को पता नहीं कॉफी से कैसा प्यार है। थैंक्स। कैसी लगी कॉफी? ठीक ही है, कॉफी है तो कोई टॉफी थोड़ी ना, जैसी होती है वैसी। वैसे मेरी कॉफी बनाना तुम अब तक भूली नहीं। Nice. ए, क्या हुआ? Are you okay? कुछ नहीं, ठीक हूँ। थोड़ा सा दर्द है, ध्यान नहीं रहा। एक्चुअली मुझे इसी बारे में बात करनी थी। मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता था एडवांस में। देखो, आई नो तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा हूँ, तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन तुम पर अटैक हुआ है, इसलिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। मतलब चाहकर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा जब तक मुझे वो इंसान ना मिल जाए जिसने तुम पर अटैक किया। पता है, मैंने एक कमिटमेंट की थी, एक वादा किया था कि मैं तुमसे दूर रहूंगा, तुमसे मिलूंगा नहीं। किससे किया होगा वादा? तनु से? लेकिन मुझे वो वादा तोड़ना पड़ा क्योंकि मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझे आपकी जरूरत है, पर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हें परेशान ना करूं, लेकिन सॉरी, मुझे ऐसा करना होगा। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? कि मेरे लिए इस दुनिया में तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अब नहीं हो। मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगा। शायद बाकी बातें मान लो कि किसे क्या बुलाना है क्या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है ना, इसके लिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मैं बस आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं? तुम जानती हो मैं क्यों कर रहा हूं, और ये भी कि मैं उसे बता नहीं सकता।